ये किसका कहना है? चंदी कुड़ी अंबरांदी पैण। हार्डी संधू। हार्डी संधू। हार्डी संधू भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम का प्लेयर रहा हुआ है ना। तो कई बार लगता है कि यार मल्टीटास्किंग बंदे ऐसे होते हैं कि वो क्रिकेट खेल गया अंडर 19 की, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम खेल के गया, और वहां उसे लगा कि नहीं यार यहां पार नहीं पड़ेगी, 11 प्लेयर ही आगे जाते हैं, इंडिया में नंबर आएगा कि नहीं आएगा। बंदा सिंगिंग में आया, यहां भी गाने गा गया। तुम्हारे से 4 किताबें याद नहीं होती, उसमें तुम्हें लगता है सर इतनी सारी किताबें लिखवा दी, अब याद कैसे होगी। पर किसी भी काम को करने के लिए जिंदगी में सर्वाधिक आवश्यकता होती है अनुशासन की। किसकी होती है? तुम्हारा और उसका दूर दूर तक आपस में कोई लेना देना नहीं। मैं तो कई बार सोचता हूं कि यार तुम डेली ना शाम को आधे घंटे मनन किया करें कि क्या हम सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। डेली एक पन्ने पर खुद की 5 कमियां लिखा कीजिए। क्या हमारे में कमियां क्या क्या है? पन्ने भर दोगे आप, कॉपियां भर दोगे। और यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप गलत ट्रैक पे हैं। फिर पढ़ाई मत कीजिए, और काम कीजिए। जिंदगी में और खूब सारे काम है, जरूरी थोड़ी है कि सबको पढ़ाई करनी है। आप किसी दूसरे फील्ड के अंदर जाइए, आप में कोई दूसरी क्रिएटिविटी है, शायद कोई ऐसा कंपटीशन होता हो जिसमें बुलवाया जाता हो कि चर्चा करनी है, कितनी देर तक कर सकते हो, शायद तुम उसमें ज्यादा अच्छी बातें कर सको। तो और कोई तुम्हारे अंदर प्रतिभा हो, कोई सिंगिंग हो, तुम डांस करते हो बहुत अच्छा, उधर जाइए। तुम्हारा पढ़ाई से लेना देना नहीं है। मतलब मैंने खूब सारे बैच देखे होंगे इतने सालों के अंदर, मैंने तुमसे बदतमीज नहीं देखा कि जो सामने खड़े आदमी के बावजूद बातें करता रहे। मैं कई बार सोचता हूं यार पढ़ाने का एक और अच्छा तरीका मुझे आता है। मैं एक पीपीटी बना के लाऊं, यहां लगाऊं, मैं टांग पे टांग दे के बैठूं, समझाऊं और वो लिख लो, और तुम्हें झक मरा के लिखना पड़े, तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं हो। पर मुझे लगता है कि यार टीचर यदि बोर्ड पे लिखता है ना, तो केवल लिखता नहीं है, वो बच्चों के सामने विजुअल्स बना रहा होता है कि वो एक अक्षर लिख रहा है, बच्चे उसको देख रहे हैं। सुधा प्रबंध, बच्चे ने लिखा, सर ने लिखा है सुधा प्रबंध, फिर उसने देख के लिखा। टीचर ने बोला सुधा प्रबंध लिखते टाइम, फिर उसने वापस बुलवाया कि बोलो सुधा प्रबंध मैंने लिखा है। जब 2-3 बार बोलता है, लिखता है, बोलता लिखता है, तो उसके याद रह जाता है। और यदि केवल अपने पीपीटी पे लिख के इधर पढ़ा देंगे इनको, तो फिर ये केवल लिखेंगे, फिर अपने वाला जो वो विजुअल बनने वाली बात है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए यार जितना हो सके उतना पेन चलाया जाए। इसलिए मैं अक्सर, मेरे से कोई दूसरा भी आगे पूछता है कि सर मुझे टीचिंग करनी है, मुझे क्या सलाह देना चाहेंगे, तो मैं उसको हमेशा कहता हूं कि अच्छा टीचर वही है जो बोर्ड पे अधिक समय तक खड़ा रहे। अच्छा टीचर वही है जो जितना हो सके चौक का इस्तेमाल करे। पहले चौक थी, पेन आ गए, पेन का इस्तेमाल करे। जो बार बार बोर्ड पे लिखे वो है, जो हर अक्षर बोर्ड पे लिख दे। आप 1.5-2 महीने से पढ़ रहे हैं, आप नोटिस कीजिए, मैंने का की के अलावा सब कुछ बोर्ड पे लिखा है। मुझे पता है विजय सिंह पथिक तो आपको लिखना चाहिए, नहीं लिखना आता तो भी मेरी कोई गारंटी नहीं कि मैं विजय सिंह पथिक भी लिखूं, पर फिर भी मैं विजय सिंह पथिक के नाम भी बोर्ड पे लिखता हूं। मैं जानता हूं कि दरबारी विद्वान, ये तो बच्चे को ये शब्द तो खुद लिख लेना चाहिए ना, दरबारी, पर फिर भी मैं बोर्ड पे लिखता हूं दरबारी विद्वान। क्या इससे कंसंट्रेशन बनता है, इससे वो बोर्ड पे अंगेज होता है। और यदि क्लास में स्टूडेंट अंगेज नहीं होता है तो फिर वो कुछ भी याद नहीं कर पाएगा। पर मैंने पहली बार देखा कि जिस चीज को तुम अंगेज समझते हो, बच्चे ये समझते हैं कि इसने 30 सेकंड इधर देखा, इसमें मैं बात कर लूं, और वो आपस में बात करना पसंद करता है। कुछ ही नहीं बिगड़ना। मैं इस मामले में इतना सही आदमी हूं, मैं राजस्थान जी के ये जो 2.5 महीने में पढ़ाता हूं, मैं इतनी भयंकर एबिलिटी रखता हूं इसी को 14 दिन में पढ़ाने की। मैंने पढ़ा दी प्री वाले बैच, और एक बच्चा ये भी नहीं कह पाता कि सर ने समझाया नहीं। मैं वैसा का वैसा समझा देता हूं, पर मैं मेरी स्पीड बढ़ा लेता हूं। आप मर जाओगे, रुल जाओगे यदि वैसा हुआ तो। ना पढ़ना है आप घर पे रहिए, ना पढ़ना है आप इस क्लास में मत आइए, दूसरी में आ जाए। हो सकता है, मुझे कई बार ये लगता है कि यार कई बच्चों को ये लगता है कि यार हिस्ट्री तेरे से ज्यादा अच्छी आती है हमें, तो यार तू बोर्ड पे लिखवाता भी है तो भी कोई मतलब नहीं है, हम कर कुरा लेंगे, यार तू क्यों फालतू में पंचायती करता रहता है। यदि ऐसा है तो मैं खुश हूं। एक टीचर उस मामले में अधिक खुश होगा यदि उसके स्टूडेंट उससे अधिक किसी सब्जेक्ट को जानते हैं।
मेरे लिए अच्छी बात होगी यार, मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जिसकी हिस्ट्री मेरे से ज्यादा अच्छी है, पर आपकी वो भी नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं जिनको ज्ञान होता है वो बेहद नम्र होते हैं, जिनको ज्ञान होता है वो छलकते नहीं है, वो चुप रहते हैं। एक साल हमने एक फर्स्ट ग्रेड के बैच बना लिए थे। उस फर्स्ट ग्रेड के बैच में मैं बच्चों को पढ़ाया करता, उसमें ज्यादातर टीचर आते, सेकंड ग्रेड टीचर आते, थर्ड ग्रेड टीचर आते। एक दिन कुछ बच्चों ने मुझे एक से इंट्रोडक्शन करवाया और कहा सर ये फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है। तो मेरे उनके दो सवाल थे मेरे कि यार यदि आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हो तो मेरी क्लास में आते ही क्यों, मैं तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवाता हूं। और यदि आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हो तो आपने हिस्ट्री अच्छी खासी पढ़ रखी होगी, इतनी हिस्ट्री मुझे तो खुद को ही नहीं आती, क्योंकि मैंने ऑप्शनल के लिए हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक ठीक सी पढ़ी है। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ा ठीक देता हूँ, समझा ठीक देता हूँ, तो थोड़ा घर से पढ़ के आता हूँ, थोड़ा मुझे आता है, समझा देता हूं, बच्चों के समझ में आती है, मेरी दुकानदारी चलती है। पर मुझे नहीं लगता आप यहां बैठ के कुछ अलग सीख पाते होंगे, आपको नहीं आना चाहिए, क्लास में आपका समय खराब होता है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया, उनका नहीं सर, मैं इस बात को मानता हूं कि आप क्लास में जो 10 चीजें लिखवाते हैं उनमें से मुझे 8 आती है, पर सर 2 नहीं आती, मैं चाहता हूं मैं आपसे वो 2 सीख जाऊं। उस स्टूडेंट को मैंने सिंगल टाइम कभी क्लास में बोलते नहीं देखा, मैंने ये भी नहीं देखा कि उसने कभी मैंने कुछ बताया उसने कहा ये सर इसमें ये बात और है। कईयों को जब थोड़ा थोड़ा आता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए वाली भी होती है कि एक कुंभा के बारे में एक फैक्ट उसको आता है, मैं 64 लिखवा दूं वो उसके दिमाग में नहीं आते, उसको एक जे नहीं लिखवाया, उसको वो बताना था सर एक वो और है। उस बंदे ने कभी वो भी नहीं बोला। मैंने उससे एक दिन फिर सवाल किया, फिर आपकी क्लास में आने का उद्देश्य क्या है? उसने मैं कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा हूं सर, 2 बातें भी काम आएगी, कॉलेज लेक्चरर में 2 बातें मेरे काम आ जाएगी। वो उसी वैकेंसी में कॉलेज लेक्चरर बने थे, बाद में उनका आईएएस हो गया था। तो मैंने नोटिस किया कि यार जिन बच्चों को ज्ञान होता है ना वो नहीं बोलते, जो क्लास में फड़फड़ करते रहते हैं इसको कुछ ही नहीं आता और उसका कुछ ही नहीं बंटना। फिर मैं सोचता हूं कि यार मैं ज्ञान क्यों बांटता हूं, मेरा क्या लेता, फीस आ गई, कोचिंग को फीस दे दी, कोचिंग मुझे तनख्वाह दे ही देगी, मरे बुझे, पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, जीवित मक्खियां नहीं निकली जाती। मैं स्टूडेंट से ये बना हुआ हूं, टीचर बना हुआ हूं, इसलिए मुझे पता है कि क्लास में या निजी जिंदगी में या इस स्टूडेंट लाइफ में सबसे अधिक अधिक जरूरी है चुप रहना। जो जितना शांत रहेगा, जितना चुप रहेगा, उतना सीखेगा। इसलिए आप तो, मैं नहीं जानता आप किस प्रकार से बातें करते हैं, यदि आपका पड़ोसी बात करता है तो आप खड़ा होकर सीट चेंज कीजिए, ऐसे बेलखने के पास मत बैठा कीजिए, वो बर्बाद होगा, तुम्हें पहले बर्बाद करके जाएगा। हो सकता है वो घर पे जाके पढ़ लेता हो, तुम्हें नहीं पढ़ने देगा, ये मैं गारंटी देता हूं इस बात की। थोड़ा सा सोचा कीजिए। आपको ये भी लग सकता है कि सर टाइम पड़ा है अभी तो हमारे पास, 2 साल पड़े हैं, 2.5 साल पड़े, हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे, यूं निकलता है। मैं 2010 में आ गया था इधर पढ़ने के लिए, 15 साल कैसे निकले मुझे नहीं पता, पढ़ते पढ़ाते इस क्लासरूम से बाहर ही नहीं गए 15 साल के अंदर। मैं खूब सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो पिछली बार आए थे, आए तब तुम्हारी तरह आए होंगे कि सर टाइम पड़ा है, टाइम पड़ा है, इस बार पेपर दे लिया, 2-2.5 साल बाद पेपर हुआ, इस पेपर में फेल हो जाएंगे। बुरा लगता है ना, 2.5 साल मेहनत की उसके बावजूद फेल हो गए, बुरी तरीके से फेल हो गए कि अपने नंबर 60 आए। आपके साथ ऐसा ही होगा। इसलिए मेरा कुछ नहीं जाता, तुम्हारा भयंकर घाटा है इसके अंदर। 2 तरीके हैं, मैं कल से पीपीटी लेके आऊंगा, मैं सिंगल टाइम इस चेयर से खड़ा नहीं होऊंगा, मेरे लिए ज्यादा अच्छा ना। कई बार मेरे कोई आकता है कि यार अरे आपके मजे हैं, आप पढ़ाते हो, तो मैं कई बार कहता हूं यार बाकी छोड़, तू केवल 12 घंटे खड़ा रहे, छोड़ पढ़ाना। पढ़ाने में तो क्या है, खोपड़ा मेरा शाम को किसी का भी फोन उठाने का जी नहीं करता। 12 घंटे तो इसलिए जी नहीं करता कि मैं क्लास के अंदर हूं, यहां से जाने के बाद मुझे फोन बजता है तो मुझे रीस आती है उस पर, क्यों बज रहा है ये, बंद कर इसको। क्योंकि आप बंद नहीं कर सकते इस टेक्नोलॉजी के युग में कि यार रखना ही पड़ेगा, ये भी काम है। तो मुझे लगता है कि यार घर वालों के अतिरिक्त यदि किसी के 4-5 मैसेज आ जाएंगे कि यार उठाओ प्लीज अर्जेंट काम है, तो ही उठाना है, वरना नहीं उठाना। एक फोन उठाना नवीन जी का कि वो अपने को बताएंगे कल कौन सी क्लास और कौन सी क्लास नहीं। क्योंकि 12 घंटे बोलना भी बड़ा अंगेजिंग हो जाता है। मैं यहां बोलता हूं, घंटे 1.5 घंटे ऑफिस में जाके बैठता हूं, बच्चे मिलने के लिए आते हैं, उनसे फिर मैं बातचीत करता हूं। तो मैं स्टूडेंट कहता हूं कि यार केवल खड़ा रहे, बोलना तो छोड़, खड़ा रह के दिखा। और छोड़, तू बोर्ड पे 10 लाइनें सीधी लिख दे, यूं लिखेगा
पेन नहीं चलता बोर्ड पे, ये भी अपने आप में आर्ट है। इसलिए पढ़ा कीजिए, जो तुम्हारे लक्षण है ना, इस ढंग से तुम भयंकर मारे जाओगे।